अगे क ख ग के बाद घ होता है ना, उसे कग्गा कहते हैं पंजाबी में। कग्गा काट फूटे, कग्गा काट काट निम से सोई, के हर घट में वही है, घट घट में हर जू बसा। इसकी व्याख्या है हर हृदय में वो आप ही है, वही एक ही जो होता है, सब एक ही जो होता है, सेम जो होता है, एक नहीं है, सेम है, वन नहीं, सेम। जैसे मक्का का खेत है, मक्का की एक बोरी बोई थी हमने, उसका नाम मक्का ही है, हर पेड़ वैसा ही है। ऐसे एक ही बात है, एक ही है, वन नहीं है, सेम है। एक का मतलब वही, सेम, ऐसा जैसा वो है वैसा ही। हर हृदय में हर जू है, काट काट निम से सोई, निवास कर रहा है हर घट में वही। अब जब घट फूटता है ना, शरीर छूटता है, तो जितनी बुद्ध हम में होती है, जितना ज्ञान होता है, जितनी रोशनी होती है, उतनी ही रहती है, कम नहीं होती। कम कब होती है? जब हमारे पास शरीर है, ये कम भी हो जाती है, बढ़ाई भी जा सकती है। अवगुणों से कम हो जाएगी, गुणों से रोशनी तेज हो जाएगी। चाहे ऐसे मंद कर लो बुद्धि को, चाहे बुद्धि को तीक्ष्ण कर लो, तेज कर लो, ये तुम्हारे हाथ में है। पर होगी जब तक तुम्हारे पास शरीर है। शरीर में रहते रहते हम कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं और कुछ खो भी सकते हैं। नफ़ा भी है, नुकसान भी है, शरीर में है। शरीर के बाद जितना तुम्हारे पास ज्ञान है, बुद्ध है, वैसी की वैसी रहेगी, कम नहीं होगी। मरने से बुद्ध का नाश नहीं होता। नाश तो जिंदा लोग जो हैं जीवन में ही नाश करते हैं। कैसे करते हैं? जब माया को जो माया जड़ है उसकी पूजा करने लगते हैं, माया की कीमत, निराकार से माया की कीमत ज़्यादा हो जाती है हमारे दिमाग में, तो बुद्धि नाश हो जाती है। माया की दौड़ में लग जाते हैं तो बुद्धि नाश हो जाती है। विवेक बुद्धि का विवेक दी मलिन हो जाता है, बुद्धि का नाश नहीं होता। जो वो बुद्धि है वो मलिन बुद्धि है, माया की बुद्धि। विवेक दी मलिन हो जाता है। अविद्या से हितकीन माधो, अविद्या से हितकीन, विवेक दी मलिन। सिमृत शास्त्र की पढ़ाई जो है और जो दुनिया के दूसरे निचली दर्जे के जो ग्रंथ हैं, विचारधाराएं हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो बुद्धि मलिन कर देती है, विवेक कम कर देती है, उससे कमी की तरफ जाता है। वो जिंदा ही होगा, मरे के बाद तो होता नहीं। घट के फूटने से घट का मतलब कम नहीं होता ज्ञान तुम्हारा विवेक कम नहीं हो जाएगा मरने से। अगले जन्म में वहीं से फिर शुरू होगा विवेक। जैसी बुद्ध अब छोड़ोगे वैसी तुम्हें मिल जाएगी, उसे लेकर फिर आगे को चलोगे। अपने जीवन में कोई आदमी हृदय में जो जाके कोई चीज़ धर्म समझता है, अपने हृदय में टेक के कोई चीज़ समझता है, अगर वहाँ वो घाट का पता लग जाए, जिस रास्ते हम यहाँ से परलोक का घाट है, वो इस लोक से परलोक का जो पुल है उसकी समझ आ जाए, वो कौन है पुल? वो गुरुमुख है कोई। गुरु को बांधे हो सेतु विधाते, सेतु पुल होता है, वो पुल ही घाट है। जो लंका को पुल लगाया था वही घाट है। लंका स्वर्ण है,
वो बातें और हैं, ये लंका सोने की नहीं थी। इसका मतलब रामायण का कुछ मतलब ही और है, किसी राम की कहानी ये है ही नहीं। राम की कहानी कहाँ है, ये तो तुमने बना ली। बुद्धिहीनों की कहानी और है, बुद्धि वालों की कहानी और है। ये तो लोक परलोक का पुल है राम ने जो बनाया है, लोक परलोक का पुल है। त्रिकुटी से हृदय तक का सब पुल है ये। एक बलैंडा, एक पिलर मन है, एक पिलर चित्त है। दोनों पे जो कनेक्शन है दोनों का, वही तो पुल है। दो पिलर हैं, उसके बगैर पुल बनता ही नहीं। नहीं तो वो है, और बातें थी और ही बना दी। तय घट में उस कभी कोई आदमी अपने जीवन में घट में रहता हुआ, हृदय में रहता हुआ, टेका हुआ, उसे पता लग जाए कि यहाँ से निकलने का रास्ता कौन है, छूटने की विधि क्या है। फांसने की विधि सबको जाना, सभी जानते हैं फांसने की विधि। छूटने की विधि कैसे है, छूटने की विधि ही कबीर ने जानी है। कबीर अपनी बात कर रहे हैं कि मेरी तरह अपने जीवन में, अपने हृदय में टिक के कोई खोज करता करता उस भेद को पाल समझ ले, मुक्त द्वारा उसे मिल जाए, गुरुद्वारा उसे मिल जाए, निकलने का रास्ता, छूटने की विधि समझ में आ जाए, तब क्या होता है, तब वो उस घाट से परे निकल जाता है, वापस आता ही नहीं। तब वो संसार छोड़ के उस रास्ते निकल जाता है। वो इस वापस नहीं आता फिर इस दुनिया में। शरीर करके चाहे वो दुनिया को लगता है कि वो जिंदा है, बस वहीं से पल्ले पार से, अपने पल्ले पार रहता हुआ भी अपने ध्यान से शरीर को जिंदा रखता है। शरीर का ध्यान ही ध्यान है जिंदा रहने के लिए। क्यों? शरीर से उसने काम लेना, बोलने का, कुछ कहने का, कुछ करने का, इसलिए शरीर की जरूरत है। वो करना क्या है? करने के लिए सेवा है। सेवा को दो भले, एक संत एक राम। एक तो संत है, मन शांत हुआ होगा, एक राम है। दोनों ने पिलर है, दोनों पिलर हैं, पुल लगा दिया, दुनिया पार होगी। ये सेवा करते हैं, आप तो पिलर की जगह खड़े हैं, दोनों खड़े हैं पिलर। मन भी पिलर है, राम भी पिलर है, राम चित्त है, वो भी पिलर है। पिलर का ही काम करते हैं, दोनों का कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है? प्रेम का ऊपर रस्सी है, डोरी है दोनों में, उस प्रेम की डोरी से पार करते हैं। जो प्रेम की डोरी पकड़ लेता है, प्रेम भक्ति जान लेता है, उसे पार करते हैं। ज्ञान की डोरी है, प्रेम की डोरी है, गुरुमुखी ज्ञान डोरी प्रभु पकड़ी, जिन खिंचे तन जाइए। ज्ञान की डोरी पकड़ के खींच के पार कर देते हैं। ये बात कह रहे कबीर तो, जिसे पता लग जाएगा कि कैसे पार होना है, तो वो गुरुमुख खुद ही एक पुल का काम करता है। एक पाँव इस संसार में है उसको, उसका एक पाँव निराकारी। पहले भी ऐसा ही था, ये आधा संसार में है, आधा संसारी दुनिया में, आधा निराकारी दुनिया में है, आधा त्रिकुटी में, आधा हृदय में है। हृदय में निराकारी दुनिया।
यही घाट है। त्रिकुटी से पकड़ो, नीचे ले आओ, त्रिकुटी वाले को नीचे ले आओ, त्रिकुटी वाले को नीचे ले आओ, यही तो पार है। और पार क्या है? त्रिकुटी वाले को नीचे, त्रिकुटी वाले को नीचे कैसे आना वो बता दिया। यही घाट है, कंठ घाट है, जहाँ कंठ चक्कर है घाट है। कंठ से नीचे जब भी नींद आ जाती है त्रिकुटी छुट जाती है। जो कंठ चक्कर है यहाँ घाट है, कंठ से नीचे है नीचे। योगी भी ये समझते हैं इस बात को।